बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मंगल का दिन है, फरवरी की 3 तारीख है और 2 तारीख को रात गए डोनाल्ड ट्रंप ने जो झटका दिया पाकिस्तान के लिए, धचका पाकिस्तान के लिए झटका। कभी भी हमें अच्छा नहीं लगता कि जब ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएं, मगर बात ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए शौक, और हम जो गुज़श्ता कुछ अरसे से ट्रंप के साथ मोहब्बत का अपना अफेयर बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। ट्रंप बार बार मोदी को ताने दे रहा था, पाकिस्तान ने जहाज गिराए, पाकिस्तान ने जहाज गिराए। शहबाज शरीफ साहब विंक कर रहे थे। और उसके अलावा हमने ये देखा कि हम बार बार ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे थे। बार बार ऐसा लग रहा था कि हमारा बस नहीं चल रहा, वगरना हम कहीं से नोबेल पीस प्राइज उठाएं और ट्रंप को दे दें कि ये तुम्हारा हुआ। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी को काफी झटके देने के बाद। देखिए, पहले ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर की। तस्वीर थी इंडिया टुडे की। आगे मोदी खड़ा हुआ था, पीछे ट्रंप खड़ा होता, वो जो होता है ना साइड पोज, हाथ बांध के ऐसे, उसमें दोनों खड़े होते, मूवर्स एंड शेकर्स दिखा होता। उसके बाद फोन पर बात की खबर आई कि दोनों के दरमियान फोन पर बात हुई है। और फिर उसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और लिखा, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया this morning. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. अब उसके बाद सारी तारीफें करने के बाद ट्रंप ने यह बताया कि हमने उनके लिए जो टैरिफ है वो टैरिफ कम कर दिया है। आगे ट्रंप ने जो बातें की हैं वो बातें हमारे लिए खासा बड़ा धचका हैं। उसने कहा क्या? वो कहता है कि वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन. मोदी agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. हमारा टैरिफ जो है वो है 19%। ट्रंप ने ये डील की है इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ। अब आप देखिए कि हमारा 19% टैरिफ, हमें एज, हम ये बात कर रहे थे, हमारे यहां इस वक्त जो प्राइसेस हैं एनर्जी के वो बड़े हाई हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। तो हमारी जो मुसाबिकती फिजा बन गई थी अमरीकी मंडी में, वो वापस बहुत नीचे चली गई है। अच्छी चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, आमीन। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस हुकूमत से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट से प्रॉब्लम हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आसिफ मुनीर साहब की जात से प्रॉब्लम हो सकता है, आपको DJSI से, आसिफ अली जरदारी से, कुछ लोगों को इमरान खान से भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट गवर्नमेंट अगर लेजिटिमेट नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, इसे गैर सियासी ताकतों ने लाके बिठा दिया है अपने इख्तिलाफात की बुनियाद पर, मगर फिर भी उस गवर्नमेंट के कामयाब होने की दुआ इसलिए करनी चाहिए कि एक गरीब और पिसे हुए पाकिस्तानी का भला होगा। लेकिन यह गवर्नमेंट जिन चीजों पर हमें बड़ा जोर दिखाती हुई नजर आ रही थी, वहां पर भी चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं। देखिए, आलमी सतह पर मामलात मुफादात के होते हैं। भारत ने क्या क्या अचीव किया है? ट्रंप से यह डील हो गई। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाता है। ये 27 जनवरी 2026 को हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तकरीबन 2 दहाइयों की बातचीत के बाद मुकम्मल हुआ। 90% से ज्यादा सामान पर टैरिफ खत्म या कम किया जाएगा
और सर्विसेज का जो सेक्टर है उसमें मार्केट तक रसाई बढ़ेगी, सरमायाकारी के लिए नए रास्ते खुलेंगे। तकरीबन 2 अरब आबादी वाले इलाके को यह जोड़ेगा और आलमी जीडीपी का 1/4 हिस्सा मुतासिर कर सकता है। $130 ट्रिलियन, 130 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, ये भारत ने हासिल किया है। अमेरिका से डील के हवाले से मैंने आपको बता दिया। भारत और जर्मनी ज्वाइंट स्टेटमेंट, 12 जनवरी 2026 को जारी होने वाले ज्वाइंट स्टेटमेंट में जर्मनी ने भारत में सरमायाकारी और कारोबारी तौसीक की दावत दी। यह भारत की तेज मुआशी तरक्की से फायदा उठाने पर एग्रीमेंट जोर देता है। मुआशी कामयाबियां, जर्मन कंपनियों की सरमायाकारी से भारत में नौकरियां और टेक्नोलॉजी की मुंतकली मुमकिन होगी। सिफारती कामयाबी, यह यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई डील का पेशखेमा है। यूरोपियन यूनियन शराकतदारी का हिस्सा पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा क्या हासिल किया भारत ने? भारत बहरीन CEPA जनवरी 2026 में हुआ। यह भी बहरीन के साथ जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, खलीज में भारत की तिजारत को बढ़ाने में मदद देगा यह एग्रीमेंट। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA, यह भी जनवरी में हुआ और इसकी तौसीक हो गई। आलमी मार्केट्स तक भारत की रसाई बढ़ेगी। तो इंडिया ने ये तमाम चीजें एक साथ हासिल की हैं और अब इसके बाद देखना क्या है? देखना यह है कि क्या ट्रंप अब भी, मोदी मेरा दोस्त, मोदी अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, हमसे खरीदेगा, ये तमाम बातें करने के बाद अब क्या ट्रंप कहेगा कि 8 तैयारे गिराए, 7 तैयारे गिराए? क्या अब ट्रंप बार बार मैंने जंग रुकवाई ये बात करेगा? नरेंद्र मोदी को जिस तरह के ताने मिल रहे थे, क्या मिलेंगे? जंग रुकवाने की बात तो शायद वो अब भी करेगा, लेकिन ये जो पाकिस्तान की कामयाबी की बात मुसलसल हो रही थी, क्या अब ये मुसलसल होगी? ये बहुत देखने की बात है। और नरेंद्र मोदी के लिए अब वो जो एम्बैरेसमेंट वाला सामान था वो खत्म हो गया है। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा हमारे यहां ये बार बार बात की जाती है कि इस वक्त अमलन मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब ये जो बात की जाती है ना, अमलन मार्शल लॉ लगा हुआ है। महमूद खान अचकज़ई साहब कल ख्वाजा आसिफ साहब की तमाम तर धुआंधार तकरीर के बाद, जो जाहिर है कि वो वजीर दिफा हैं, रियासत के भरपूर बयानिए पर मबनी तकरीर ख्वाजा आसिफ की, उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब खिताब कर रहे थे और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, कौमी असम्बली का मतलब है पाकिस्तान के लोगों की आवाज, क्योंकि वहां जो लोग गए हैं वो पाकिस्तान के लोगों के वोट से वहां गए हैं, तो वो पाकिस्तान के लोगों का माइंड रिफ्लेक्ट होता है। वहां ऑपोजिशन, जमहूरियत में ऑपोजिशन बहुत अहम होती है। कई जगहों पर तो ये कहा जाता है कि जमहूरियत में ऑपोजिशन हुकूमत से ज्यादा अहम होती है, उसकी जिम्मेदारियां भी हुकूमत से ज्यादा होती हैं, क्योंकि हुकूमत को एम्बैरेस करना, ट्रैक पे रखना, परफॉर्म करे हुकूमत, ये ऑपोजिशन का काम होता है। तो आप देखिए कि महमूद खान अचकज़ई ऑपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे हैं और हमारी कौमी असम्बली, हमारी जमहूरियत का हाल देखें, वहां तकरीर म्यूट हुई, बार बार म्यूट हुई और फिर उसके बाद वीडियो भी बंद हो गई। ये हमारी कौमी असम्बली में हुआ है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ। इमरान खान के हवाले से बात की, बलूचिस्तान के हवाले से बात की, मोहसिन नकवी पर बात की। मोहसिन नकवी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान जल रहा है, ये बात करते हुए अचकज़ई साहब ने यह भी कह दिया कि लख ऐसी बादशाही पर, और बहुत सख्त मगर दबंग अंदाज में बात कर रहे थे। हुआ क्या है, अयाज सादिक साहब ने पहले ही कहा था कि अगर इदारों के खिलाफ बात होगी, अदालत के खिलाफ बात होगी, जजेस के खिलाफ बात होगी, अदालती शख्सियात के खिलाफ बात होगी, तो मैं ये ऐवान में नहीं होने दूंगा बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। लेकिन अगर ये तनकीद जो एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद है, अदालत के फैसलों पर तनकीद है, यानी अदालत की शख्सियात पर छोड़ दीजिए, लेकिन निज़ाम इंसाफ पर तनकीद है, अगर ये पार्लियामान में नहीं हो सकती जिसको इस्तिस्ना हासिल है, तो फिर ये कहां होगी? क्या जो थड़ों पर गुफ्तगू है वो टेलीविजन पे दिखा दी जाए? वो तो बहुत खौफनाक है। पार्लियामान में जहां कोई भी गैर पार्लियामानी लफ्ज होगा हज़फ किया जाएगा, एक्सपंज किया जाएगा। पार्लियामान ही इस वक्त वो धारा है कि अवाम के जज्बात जहां से बहकर निकलेंगे, वगरना मसला बनेगा, वगरना लावा फट सकता है। तो अगर ये पार्लियामान में भी नहीं होगा तो ये कहां होगा? ये हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे स्पीकर के लिए सोचने का मकाम है
लेकिन हमारे यहाँ इन तमाम तर मामलात पर इस वक्त सोचने को कोई आमादा नहीं है। इसके बाद मामला जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में हुआ, देखिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में क्या हुआ, हमारे सामने आया एक एलामिया। उसमें जो निकाह है किन हालात में ये फस्क करार दिया जा सकता है, इस पर फैसला दिया गया और बताया गया कि 2 साल बाद अगर खाविंद लापता हो जाए तो निकाह ख़त्म। इसी तरह से यानी ये सिफारिश है। नान नफ़का मिलने वाला मामला जो है 1 साल अगर ना मिले तो निकाह ख़त्म। खाविंद अगर कैद में हो तो 3 साल बाद अदालत से रुजू किया जा सकता है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये तमाम बातें की। अब हमारे यहाँ आप होता क्या है कि फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, इमाम शाफ़ई, इन तमाम चीज़ों के तहत चलते हैं मामलात सबसे ज़्यादा हनफ़ी। तो आप देखिए इसका हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि हुआ क्या है। एलामिया में सिफारिश की गई कि अगर खाविंद शौहर लापता हो तो 2 साल बाद निकाह ख़त्म करने की इजाज़त हो, ये सिफारिश दी गई है। इस्लामी फ़िक़्ह का मौक़िफ़ क्या है? फ़ुक़हा के दरमियान ये इख्तिलाफ़ी मामला है। मालिकी, अगर शौहर लापता हो और उसका कोई पता ना हो, 4 साल इंतज़ार के बाद काजी निकाह ख़त्म कर सकता है, फिर औरत इद्दते वफ़ात 4 महीने 10 दिन गुजारेगी। फ़िक़्ह हनफ़ी, पाकिस्तान में ज़्यादातर इसी के तहत मामलात चलते हैं। महज लापता होने पर निकाह ख़त्म नहीं हो सकता, औरत को सब्र का हुक्म है। निकाह तब ख़त्म होगा जब शौहर की वफ़ात यकीनी हो जाए। फतावे आलमगीरी इसका हवाला है। अब 2 साल की मुद्दत किसी भी मुस्तनद फ़िक़ही कौल से साबित नहीं। हमारे यहाँ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो तजावीज़ दी हैं, मैं रिसर्च की रोशनी में ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये जो नफ़का मिलने का मामला है, अगर ये ना मिले तो 1 साल बाद निकाह ख़त्म, एलामिये में सिफारिश है। खाविंद अगर नफ़का ना दे तो 1 साल बाद निकाह ख़त्म। इस्लामी मौक़िफ़, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 233, यानी नफ़का शौहर का फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है। फ़िक़्ह मालिकी और शाफ़ई, शौहर नफ़का देने पर कादिर ना हो या जानबूझ कर ना दे, औरत फ़ौरन अदालत से निकाह ख़त्म करने के लिए मुतालबा कर सकती है। अदालत ये काम कर सकती है। फ़िक़्ह हनफ़ी, अगर नफ़का ना देने पर मामलात आ जाएं तो निकाह ख़त्म नहीं किया जा सकता। औरत शौहर के ज़िम्मे कर्ज़ साबित कर सकती है या काजी शौहर को मजबूर करेगा। इसके बाद खाविंद अगर कैद हो तो 3 साल बाद अदालत से रुजू किया जाए। एलामिया में सिफारिश है, खाविंद अगर कैद हो तो 3 साल बाद रुजू किया जाए। शौहर की लंबी कैद हो, बीबी को शदीद नुकसान हो, काजी निकाह ख़त्म कर सकता है। अशरह अल कबीर में ये बताया गया। अब कैद की बुनियाद पर निकाह ख़त्म नहीं हो सकता, फ़िक़्ह हनफ़ी ये कहता है, इल्ला ये कि शौहर नामर्द हो या गुमशुदा हो। ये तमाम तर हमारे सामने सूरत हाल है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का फैसला मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें मेरी कोई राय नहीं है, ये मैंने रिसर्च में जो निकात सामने आए हैं वो आपके सामने रखे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, जो मामलात हैं शरई मामलात, जो मामलात हैं फ़िक़्ह के मामलात, उन पर मैं आपको अपनी राय नहीं दूंगा। उन पर मैं आपको जो कुछ उलमा बता रहे हैं, जो कुछ हमें किताबों से हवालों की शक्ल में मिलता है, वो आपके सामने रखा जा सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।